أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جب मैंने कुरान को समझना शुरू किया तो मैंने बहुत से मुफक्किरों, मुफस्सिरों, मुदब्बिरों की किताबें पढ़ी, मुअल्लिमों की। तो जो मेरे अंधेरे थे या जो पर्दे डले हुए थे वो हटना शुरू हो गए और मैंने अल कुरान को अरबी के जरिए यानी कि अरबी की डिक्शनरी के जरिए पढ़ना चाहा ताकि मैं किसी को फॉलो ना करूं बल्कि जबान जो जिसमें कुरान नाजिल हुआ है उसी के थ्रू कुरान को समझ सकूं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान पढ़ने से पहले या कोई भी काम करने से पहले हमें ये पढ़ना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ, मिनश शैतानिर रजीम, जो शैतान, ताकि शैतान जो है उससे मैं बच जाऊं और अल्लाह ताला की पनाह में चली जाऊं। देखें, जो भी इंसान कुरान का तर्जुमा करता है, लॉजिक और कंस्ट्रक्शन अगर उसमें होती है तो जैसे भी उसको समझ आती है, उसका दिमाग जो भी समझाता है उसको होना वो कंस्ट्रक्टिव चाहिए और लॉजिकल हो चाहिए, वो बिल्कुल सही होता है क्योंकि ये किताब है ही कानून की किताब है। इट्स अ बुक ऑफ लॉ। अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी गुजारने का एक कानून दिया है। हर माँ बच्चे को घर में एक कानून बताती है। हर बच्चे के लिए, जितने भी बच्चे होते हैं सबके लिए कानून एक ही होता है, लेकिन वो बच्चा जो अपनी माँ के कानून पर चलता है वो उसको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। ऑल्दो कि माँ जो कानून बनाती है वो बच्चे के अपने ही फायदे के लिए होता है, उससे फायदा बच्चे की अपनी जात को होता है। तो इसी तरह जो भी कुरान को तर्जुमा करेगा उसमें लॉजिक रखेगा, उसमें मूवमेंट रखेगा, उसमें कंस्ट्रक्टिव रहेगा, तो उसके मीनिंग अल्लाह ताला को पसंद आएंगे और बिल्कुल वो कुरान को सही हम तक समझाने में सही साबित होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान कहते हैं दूरी को, अवे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरी पनाह में आना चाहते हो तो जो दूरी है इस कानून से, मेरे कानून से जो मैंने बंदों की खूबसूरती के लिए, बंदों को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए दे रहा हूँ, तुम्हारे अपने ही फायदे के लिए, बंदों के फायदे के लिए दे रहा हूँ, वो कानून से अगर तुम दूर हो गए, निर्रजीम, रजम हमें पता है पत्थर मारने को कहते हैं, एक रस्म का नाम है रजम करना। जब हम इस कानून से दूर होते हैं तो हमारे काम इस तरह के हो जाते हैं कि वो लोगों को पत्थरों की तरह लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम कानून से दूर हो जाते हैं और अपनी मैं के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी अपनी मैं के ऊपर अमल करते हैं तो कानून को ऊपर से पुष्ट डाल देते हैं, तो हमारे काम दूसरों को या हमारे अल्फाज दूसरों को या हमारे एक्शन दूसरों को रजम की तरह जाके लग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल ऊपर नीचे एक ही वजन के साथ लिखा हुआ है। पहले जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, शैतान दूरी, और रजम उसका काम, शैताना दूरी का काम, अवे फ्रॉम दिस मैसेज इज लाइक किसी को पत्थर मारना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होता है साथ इसम पहचान, अल्लाह की पहचान के साथ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरी पहचान के साथ अपने काम शुरू करो, और उसकी पहचान क्या है? वो रहमान है, वो रहीम है। रहमान और जब रहीम जो है, ऊपर शैताना कहा, यहाँ रहमान कहा, वहां रजम कहा, नीचे रहीम कहा।
सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, रजम पत्थर मारना। और जब रहमान और रहीम को हम देखते हैं तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने डिक्शनरी के जरिए अपने कुरान को समझना शुरू किया ताकि मैं किसी ग्रुप या किसी ग्रोह को फॉलो ना करूं, बल्कि कुरान की जबान जो अरबी है उसको समझकर कुरान को समझूं और कुरान को अपने अंदर उतारूं। रहमान और रहीम दोनों का रूट जो है वो रे हे मीम है, और रे हे और मीम बच्चेदानी को कहते हैं अरबी में, यूट्रस को। अल्लाह ताला ने यहाँ अपने नाम जो बताए उनका मादा, उनका बेस बच्चादानी क्यों बताया? बच्चादानी बच्चे को ग्रोथ देती है, प्रोटेक्ट करती है, मेंटेन करती है। तो अल्लाह ताला कह रहे कि मेरी पहचान, मेरे कानून की पहचान, ये सब कानून की किताब है। अल्लाह इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, वो कोई इंसान नहीं है कि हम उससे वो ग्रोथ, वो प्रोटेक्शन और वो मेंटेनेंस मांगे जो इंसान से मांगता है, जो इंसान देता है। उसने हमारी बेहतरी के लिए, हमारी जिंदगी खूबसूरत गुजारने के लिए हमें कानून दे, और वो कानून एक यूट्रस की तरह अपने अंदर हमें समो लेता है और हमें ग्रोथ देता है, हमें मेंटेन करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। पहले ग्रोथ देता है, फिर मेंटेन करता है, फिर प्रोटेक्ट करता है। दोनों क्वालिटीज अल्लाह ताला की क्या रूट रे मीम है। कहेगी जबानदानों ने जब इस पे गौर किया कि क्यों अल्लाह ताला ने दोनों वर्ड एक ही रूट के दे दिए, तो उनको समझ ये आई कि अल्लाह ताला अपनी पहली क्वालिटी रहमान बता रहे। जब इन वो हमसे कुरान में कहता है कि जितनी मेरे नाम है, जो 99 हम नाम पर पढ़ते हैं अल्लाह ताला के, वो सब पॉजिटिव है। कोई कोई किसी का तर्जमा ऐसा नहीं है जिसमें कोई नेगेटिविटी हो। जब पॉजिटिविटी जो है वो हमें बताता है और कहता है कि ये पॉजिटिविटी अपने अंदर उतारो। पहली पॉजिटिविटी मेहरबानी सिखाता है, इंसान को कहता है कि दूसरों के साथ मेहरबानी करनी शुरू कर दो, और जब तुम दूसरों पे मेहरबानी करोगे तो अल्लाह ताला आपके लिए रहीम बन जाएगा, और जब आप दूसरों पे रहम करेंगे तो आप पे अल्लाह रहम करना शुरू कर देगा। बहुत ही खूबसूरत ये पॉजिटिविटी अल्लाह ताला हमें अपने कानून की बता रहे हैं कि मेरे कानून में जब आओगे, मेरा कानून जब फॉलो करोगे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे, तो मेहरबानी करना सीखो और रहम करना सीखो। पहली क्वालिटी, पहला पॉजिटिविटी, मेरा कानून आपको क्या सिखाता है कि गैर कानून से दूरी मत इख्तियार करो, शैतानी अमल मत करो, क्योंकि शैतानी अमल जो है वो इस तरह है जो दूसरों को पत्थरों की तरह लगते हैं, लेकिन जब आप मेहरबानी करेंगे तो दूसरों पे आप रहम करेंगे, और जब आप दूसरों पर रहम करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए मेहरबान हो जाएगा। उसका कानून आपके लिए मेहरबानियां मुहैया करने शुरू कर देगा। तो हमें ये समझ आता है कि कुरान को अगर अरबी के जरिए, डिक्शनरी के जरिए हम पढ़ेंगे तो ये हमें बातें जो उनकी डेप्थ में छुपी हुई है वो भी हमारे आया होने लग जाएंगी। आज मैं सूरत फातिहा का आगाज करूंगी। ये सूरत जो है ये मक्का में नाज़िल हुई, अभी हिजरत नहीं हुई। मक्का की सारी सूरतें शॉर्ट हैं और क्रिस्प है उनका मैसेज। क्यों? क्योंकि अभी ऑपोजिशन बहुत थी।
अभी रियासत मदीना नहीं बनी थी, अभी वो अपने असूल जारी नहीं कर सकते थे। कुरैश बहुत स्ट्रॉन्ग कौम थी और पढ़ी लिखी भी थी। पहले सारी किताबें जो आई, जो वो लिखते थे, वो शेरो शायरी होती थी। पहली किताब नसर की कुरान मजीद है, और इसमें भी देखिए बहुत बहुत रब्त है, और इसमें भी शायरी की तरह आपस में कनेक्शन है इसका। अरबी का मायना भी मोहब्बत वाली ज़बान है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लैंग्वेज कहते हैं। अरबी का मतलब है फसी और बलीग ज़बान। इसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होती अपने आप को समझाने के लिए। और अरबी में हर लफ्ज का एक रूट वर्ड होता है। हम इंशाल्लाह इसको आज रूट वर्ड के जरिए इसको अंदर उतरेंगे। सूरत फातिहा। सूरत फातिहा, फतह का मतलब होता है खुल जाना। अरबी के जितने भी अल्फाज फेर से आते हैं, उनके अंदर एक खुल जाने का अंतर शामिल होता है। तो जब कोई बादशाह सलामत किसी भी मुल्क को फतह करता है तो मुल्क उसके लिए खुल जाता है। जब हम सूरत फातिहा को समझ लेंगे, जो कि पहले पेज पर है और किसी सिपारे का हिस्सा नहीं है, जब हम सूरत फातिहा को समझ लेंगे तो कुरान हम पर खुलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला ने बताया है कि कुरान इस तरह हिस्सों में बटा हुआ है, जिस तरह मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सूरत फातिहा मक्का में आई, छोटी सूरत थी, बहुत क्रिस्प थी, और उस जमाने में क्योंकि अहले अरब अरबी को समझते थे, उनको समझ आ गई कि अल्लाह ताला उनसे क्या चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह है, अल का मतलब होता है प्रॉपर नाम, हमद तारीफ लिल्लाही अल्लाह के लिए। मेरे पास अल्लाह ताला ने एक टैलेंट मुझे दिया, प्लेट में रख कर एक चिप दी मुझे, जिसमें ये था कि मैं अरबी ज़बान को समझने के लिए अल्लाह की मदद मुझे दरकार होगी। वो मुझे मिला है, वो टैलेंट मुझे, वो चिप मुझे मिली है, लेकिन उसको डेवलप मैंने खुद करना था। कोई चीज भी अल्लाह ताला आपको देता है, उसमें से डेवलपमेंट करके आगे बढ़ना आपका अपना काम होता है। तो अलहम्द से समझ मुझे ये आई कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। मेरे अंदर अगर कोई कैपेबिलिटी है, कोई, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, मेरी शक्ल बहुत अच्छी है, मेरा इल्म बहुत अच्छा है, मेरे पास दौलत बहुत है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये सारों क्रेडिट मेरे रब को जाता है, मेरे अल्लाह को जाता है, जिसने मुझे इन सब चीजों से नवाजा। तो तारीफ अल्लाह के लिए है। जब आप अपनी किसी पॉजिटिविटी को देखें, अपनी किसी अच्छाई को देखें, उसका क्रेडिट अपने आप को मत दें, अपने आप को मत दें। क्रेडिट गोज टू अल्लाह। अल्लाह कौन है? रब है, प्रोटेक्टर एंड मेंटेनर है हमारा। रब का मतलब होता है प्रोटेक्टर एंड मेंटेनर। औरत को रब्बुल बैत कहा जाता है। रब्बुल बैत का मतलब है प्रोटेक्ट करने वाली और मेंटेन करने वाली, घर को प्रोटेक्ट करने वाली और घर को मेंटेन करने वाली। और जब तारीफ अल्लाह को चढ़ी गई, क्रेडिट अल्लाह को चढ़ा गया, जिसने प्रोटेक्ट कर रहा है, जो मेंटेन कर रहा है, किसको? आलमी को। मैं दो तरह से आपको आलमी समझाऊंगी, जो मुझे समझ आया और जो मुझे डिक्शनरी से समझ आया। इल्म, इसका रूट है एन नाम भी। जितनी इंसान ने नाम खुद रखी हैं इल्मों के, बट वो मौजूद थे कायनात में, ढूंढा उनको इंसान में है। साइंस कह ले,
बायोलॉजी कह ले, साइंस कह ले या साइकोलॉजी कह ले, ये सब इल्म जो है ये ढूंढे इंसान में है और उनके नाम रखे हैं, बट दे वर प्रेजेंट हमारे इर्द गिर्द। तो इस वो रब्बुल आलमीन है, वो जितनी भी नॉलेजेस हैं वो उनको प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करता है। वैसे भी जो आलम है, जिसे जहां कहते हैं, कायनात कहते हैं, वो हमें अल्लाह के मुतल्लिक इल्म देती है। कायनात में जब हम आँख खोलते हैं और हो जाती है तो अल्लाह में पता चलता है अंधेरा हो गया है, किसने लाया? कोई जात मौजूद है, अल्लाह मौजूद है। तो कायनात और आलम जहान हमें बताता है, इल्म देता है अल्लाह ताला का, इसलिए उसको आलम कहते हैं। और ज्यादा कायनातों या ज्यादा जहानों को आलमीन कहते हैं। और बेसिक उसका एन नाम इल्म ही है, नॉलेज ही है। अर्रहमान, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रहमान कौन है, रहीम और रहीम कौन है। मेहरबान है और फिर वो रहम करता है। जब हम मेहरबानी अपने अंदर उतार लेते हैं तो हमारे लिए रहीम बन जाता है। और जब हम लोगों पर रहम करने लगते हैं तो हमारे ऊपर रहम करने लग जाता है। सारा कुरान, सारी अल कुरान की तालीम हमें कलेक्टिविटी सिखाती है, किसी को देना सिखा रही है। जो हमारे पास अल्लाह ताला ने दिया वो किसी की बताता है कि अमानत है किसी की, जिसके पास नहीं है उसको दे दो। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है, यानी कि वो क्रिएटर है, वो बनाने वाला है, वो मालिक है। किसका? यौम। यौम किसी पीरियड, किसी सिचुएशन, किसी टाइम, किसी दिन को कहते हैं। यौमिद्दीन, दीन का मालिक है। ऐसी घड़ी जब हमारा लेना देना मुकम्मल हो जाएगा, उसने वो कानून बनाया है कि तुम्हारा हर एक्शन हैज अ रिएक्शन। जो तू करेगा वो तू भरेगा। ये कानून का बनाने वाला कौन है? हमारा अल्लाह, हमारा रब। एक घड़ी इधर ही आती है, ये यौम इधर ही फेस करते हैं। लेना देना हमारा मुकम्मल हो जाता है। जो हमने किसी को दिया होता है वो वापस आ जाता है। जो किसी ने हमें दिया होता है हमें उसको वापस देना, वो वापस पा लेता है अपना दिया हुआ। और अगर मैं आसान अल्फाज में आपको दीन समझाऊं तो उर्दू में देना देना तो आपने सुना ही है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी, इस कदर नेमतें हमें दी। आप पूछिए जिनकी आंखें नहीं है, आप पूछिए जो सुन नहीं सकता, आप पूछिए जो बोल नहीं सकता, किस कदर देते हैं। वो कहते हैं नेमतों को इस्तेमाल मेरे कानून के मुताबिक करो। और मेरा कानून क्या है? जिस तरह इस्तेमाल करोगे उसी तरह तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें वापस मिलेगा। ईया फनाबी, ईया होता है सिर्फ, का तेरी, ना हम। नून जो है अरबी का वो हम के लिए होता है। ईया सिर्फ का तेरी, ना उदू हम अब्द हैं तेरे। कई जगह गुलाम लिखा होता है और कई जगह लिखा होता है इबादत करते हैं। अब्द कहते हैं अल्लाह के कानून के जो पाबंद है, जो अल्लाह के कानून का गुलाम है। गुलाम भी नहीं, गुलाम इज अ वर्ड जो कि अपनी मर्जी नहीं कर सकता, मालिक की मर्जी सुनता है। अल्लाह कहता है मैंने सिर्फ तुम्हें कानून दे दिया और फ्री विल दे दी। इट्स अप टू यू टू अबाइड बाय माय लॉ। मेरा कानून मानते हो या नहीं मानते, ये तुम्हारे ऊपर है। ईया का सिर्फ का तेरे, ईया का सिर्फ का तेरे से न अबुदू, हम तेरे ही कानून के पाबंद हैं। मैं मानता हूँ अल्लाह ताला, मैं सिर्फ तेरे कानून का ही पाबंद हूँ। वह ईया का, और दोबारा ये कहा और सिर्फ का तेरे से
नस्तईन ना हम इस्ताइन का रूट है एन बाउंड ऑनी अपनी मेरे अंदर कोई कमी है बैलेंस की तवाजुन तो वो पूरी कर दे यार मदद मांग रहा हूँ मेरे से। कानून को फॉलो करना पहले बताया और मदद बाद में मांगी दिखाई। ये भी मुफस्सरों और मुदब्बरों ने कहा कि ये क्यों अल्लाह ताला से पहले हम कह रहे हैं कि हम पाबंद है और मांग मदद हम बाद में मांग रहे हैं। अल्लाह ताला को पहले कह रहे हैं कि हम तेरा कानून को फॉलो करेंगे उसके पाबंद रहेंगे या अल्लाह मैं मदद तेरी चाहिए। तवाज़ुन का बहुत जिक्र है जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ाते हुए समझाऊंगी। अल्लाह ताला हमसे अब उसने दुनिया में देखें हर तरफ एक तवाज़ुन कायम किया हुआ है। रात आती है जाती है दिन आता है सूरज निकलता है चांद आता है तारीकी आती है रोशनी आती है रोजे आते हैं और हमारे दूसरे मजहबों की तरह रोजों का एक टाइम मुकर्रर नहीं है। हर चीज रोटेट कर रही है दुनिया में। अल्लाह का कानून भी रोटेट करता है। तभी वो कहता है कि जो करेगा तू भरेगा वो रोटेशन से तेरे पास वापस आ जाएगा। तो अल्लाह ताला को कहा कि या अल्लाह मुझे बैलेंस तवाज़ुन रखना सिखा दे। जब मैं कानून फॉलो करूं तो जिसको जो मेरी जरूरत है जिसको वक्त उस वक्त मैं तेरा कानून उस तरह फॉलो करूं उसको पहले दूं और बच्चे को जरूरत है तो बच्चे को पहले दे दे बाद में बहन भाइयों को दे दे। बहन भाइयों को जरूरत है तो बच्चे के साथ खड़े जरूर रहें क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपका बच्चा। लेकिन थोड़ा सा अपना एंगल 60 का बना लेना से हटाकर लेकिन एंगल जरूर बनाए। और माँ बाप को जरूरत है तो बच्चे को भी एक हाथ आगे से पकड़े और एक हाथ पीछे से माँ बाप को खींचकर अपने बराबर लाने की कोशिश करें। इहदिना दिखा दे सिरात रास्ता मुस्तकीम मुस्तकीम का रूट है कौम काफ वाव बैलेंस। या अल्लाह पहले मदद मांगी है कि तू मदद कर दे फिर कहा या अल्लाह प्लीज मेरी सेंसेस कायम रहे मैं जज्बात में न रह जाऊं मैं अपनी मैं का पीछा ना करूं मुझे तेरा रास्ता जो तेरे कानून मुझे बता रहे हैं तेरे कानून का जो रास्ता है वो मुझे नजर आता रहे बैलेंस कायम रखना सिरात अल्लज़ीना। और फिर मैं आपको बताऊं आगे जाने से पहले कि पुल शराब का कोई जिक्र कुरान मजीद में नजर नहीं आता। सिरात अल्लज़ीना रास्ता उन लोगों का अनअमता इनाम दिया तूने तातूने अलैहिम जिनका ऊपर गैरिल मग़दूबी सवाए कि जो गजब में छिपे थे अलैहिम जिन पर तेरा गजब आ गया उनका रास्ता मैं ना प्लीज मुझे मत दिखा। वलद दौली और ना जो कि कंफ्यूज रहे सरगर्दा रहे उनको समझ ही नहीं आती कि तेरे कानून को फॉलो करना के लिए वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे फिक्स नहीं कर रहे थे अपने आप को सरगर्दा रहे उनका रास्ता ना दिखा प्लीज अल्लाह ताला। तो ये आमीन मेरी अल्लाह ताला दुआएं सुन ले मेरी दुआ सुन ले और उसको कबूल फरमा। अब देखें कि सूरत मैंने आपको पढ़ दी और मैंने बताया कि इसके बाद कुरान हम पर खुलता है। पहले सारे कुरान में अल्लाह ताला ने जो हम पर नियतें दी है वो हमें बताई है। मैंने ये तुम्हारे लिए किया। ये जैसे पैदा होने से पहले बच्चे की माँ बच्चे के लिए कॉट बना देती है उसके कपड़े तैयार कर देती है इसी तरह इंसान के लिए हर चीज तैयार कर ली गई थी। नबातात जमादात पहाड़ बन गए थे नबातात बन गई थी हैवानात बन गए हुए थे। इंसान को जब पैदा किया तो सब तैयारी मुकम्मल थी। अल्लाह ताला ने ये नेमतें अपनी गिनवाई है कहा है कि क्रेडिट मुझे दो अपने आप को ना दो। मैंने जो तुम्हारे लिए साइंस ढूंढी है वो रखी हुई थी अपने आप को खाली क्रेडिट ना दो मुझे दो। वो क्रेडिट किसको जाता है अल्लाह ताला कहता है कि मुझे दो और मेरी तारीफ वैसे तारीफ नहीं मांगता इंसानों की
तरह, और ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग जो हमारी इस तरह की तारीफ मांगेगा इंसानों की तरह से। वो कहता है देख मैंने तेरे लिए क्या नेमतें पैदा की, और शुक्रगुजार हो और मेरा कानून मान, और अपनी क्वालिटीज बताता है रहमान और रहीम। और फिर बताता है बहुत सारी जगहों पे कुरान में कि जो तू करेगा वो तू भरेगा। उन पहली लोगों ने जो किया उन्होंने भरा। मैं उनकी कहानी तुम्हें खुद सुनाता हूँ, और सुनाई बनी इसराइल की कहानी, और किस तरह उन्होंने कानून तोड़ा और किस तरह सजा पाई, अपने रिजल्ट वापस पाए।